ओम शांति दीदी। दीदी हाँ जैसे कहते हैं हाँ पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटती है हाँ इसका तो साक्षात प्रमाण है कि दिन रात होते हैं, है ना। और हाँ फिर धुरी पर चक्कर लगाती वो पूरे सूरज का चक्कर लगाती है 365 सही 1/4 में, है ना। हाँ तो हाँ लगाती है, चलो ठीक है, ये सब सही है। तो हम लोगों को पता क्यों नहीं पड़ता? हम तो अपने घर में वैसे ही बैठे रहते, बिल्कुल। स्पीड भी काफी मैंने आज पढ़ी उसकी, 3000 वन आवर करके ऐसे था सूरज का चक्कर। और उसका भी काफी हाँ था, 6000 तक था वो, हाँ जो परिभ्रमण करती है अपनी धुरी पर। तो हम लोग को पता हाँ नहीं चलता कुछ भी। हम तो अपने घर में अपने पलंग पर आराम से बैठे रहते हैं। यस। तो हम क्योंकि ऐसा है भी नहीं यस, क्योंकि पृथ्वी है ही इतनी बड़ी और हम इतने से एक डॉट से भी छोटा है ना। इस वजह से हमें नहीं पता चलता एंड वो संतुलन बनाए रखती है। बहुत जन में कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी अगर हम धरती के ऊपर धरती के अंदर नहीं रहते, मतलब पृथ्वी के अंदर नहीं रहते, पृथ्वी के ऊपर रहते, तो हम फिसलते क्यों नहीं है? बच्चे लोग पूछते हैं ये बात, मगर उनको फिर एक एक्सपेरिमेंट करके बताती है। हम बड़ा वाला बॉल लेके, जिम का बॉल जो होता है ना, मेरे पास जिम का बॉल है, उसके ऊपर एक छोटी सी चींटी को रख देते हैं और बताते हैं देखो फिसली है क्या वो। इस तरह से कोई एक्सपेरिमेंट करके उनको बताते हैं। ठीक है। जी। हम्म, एक बात और पूछनी है, जैसे हमारा घर बहुत अच्छा चलता है, बढ़िया, कोई किसी हम्म, बात की कमी नहीं, खाने पीने की नहीं, बढ़िया स्वर्ग जैसा चलता है, कमी बिल्कुल नहीं है। हम्म, तो मैं हम्म, कल गई थी देवर के यहाँ, तो वहाँ दूसरा देवर भी आया था। तो मुझे कहने लगा हम्म, कि मैं इतना कहता हूँ मेरे युगल के लिए कि हम्म, दोनों बच्चों की कुंडली दो, तो मैं किसी को हम्म, दिखाऊं जिनका बिजनेस इतना अच्छा हम्म, नहीं चलता है। तो मैंने कहा कुल मिलाकर घर तो अच्छा चल रहा है ना, तीनों का मिल हम्म, के घर चल रहा है, कोई कमी तो है नहीं। फिर कहने लगे कल हम्म, इनसे कुछ हो जाए मेरे युगल के लिए, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? करेंगे कुछ जो भी करेंगे। अब हमारा हम्म, वर्तमान अच्छा है तो भविष्य के पीछे अभी ये कुंडलियां किसी को क्यों दिखाएं? ऐसे तो नहीं कि बच्चे हाँ, बिगड़े हुए हैं, बच्चे बिगड़े तो है नहीं, हम्म, चल रहा है, ये बिजनेस है, हम्म, कभी कम कभी ज्यादा चलता है, खाली तो हम्म, बैठे नहीं है। तो बस हम्म, मतलब वो थोड़ा चिड़चिड़ा रहा था। मैंने तो कोई हम्म, जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा एक पल हम्म, से ही मुझे भी थोड़ा सा। फिर बाद में घर आई तो मैं इनसे कहने लगी कि कुंडली मत दिखाओ किसी को। और जैसे हमारी जो शॉप है ना, तो 5 भाई बैठते हैं उस पे, हाँ, तो 2 का बिजनेस अलग है, वो आके बैठते हम्म, हैं, और 3 का इकट्ठा हम्म, है ना। तो जो छोटा है हम्म, तो वो समझो कि कुछ नहीं करता है, जो छोटा है, अब इसका हम्म, तबियत बिगड़ी रहती है, तो ये कहते हैं किसके भागे घर चलता है, किसी के भागे दुकान चलता है। तो हम्म, इन्होंने उनको इकट्ठा करके रखा है, मतलब बराबर देते हैं उसको भी, जबकि है वो एक हम्म, अकेला, उसकी एक्सपायर हो गई, एक बेटा वो भी गोद लिया हुआ है, बराबर हम्म, देते हैं उसको, बिल्कुल कोई कमी पैसे नहीं छोड़ते उसके लिए। कहते हैं इस बहाने हम लोग का दुकान चल रहा हो, है ना। तो हम्म, और जो कभी कोई नहीं आता दुकान पे, कभी कोई नहीं आता है, तो मैं कहती हूँ कि बेटे को भी थोड़ा बिठा दो। हम्म। तो कहता मैं मना थोड़ी करता हूँ, आ जाए। तो आपका प्रश्न क्या है इसमें? मेरा प्रश्न यही है कि वो जो कह रहा था कि दिखाना में किसी को नहीं है, और सच तो है ना ये भी। कुंडली नहीं दिखाना, कुंडली हाँ नहीं दिखाना है। आप कह रहे हो कुंडली नहीं दिखाना, वो कहता है कि कुंडली दिखाना है, ये है ना। हाँ, देवर कह रहा है, हम लोग नहीं विश्वास करते, देवर देवर, कह रहा है। हाँ, मेरा हाँ तो विश्वास भले उनको दिखाना है, उनको उनको दिखाना है, वो उनका भरोसा है उसके ऊपर, तो दिखाने दो। मतलब बच्चों की कुंडली दो तो मैं उनको दिखाऊं किसी को भी। आपकी आपके बच्चों की कुंडली, हाँ, वो मेरा देवर कहता है कि हमें दो तो मैं किसी को दिखाऊं। हाँ तो वो जरूरत नहीं है। आप कह दो उनको कि हम कुंडली पे नहीं, हम अपना क्योंकि भविष्य मेरे को बनाने बिल्कुल में विश्वास विश्वास रखते नहीं हैं। होता है। आज जो मैं करूँ वही मेरा भविष्य बनने वाले हैं, बस। हाँ। और मैं इनसे भी ठीक कहती है। हूँ कभी भूल से भी देना मत मेरे पीठ पीछे, या हम्म, ऐसे ही। तो कभी कहता फोटो दे दो, मैं दिखाऊं, अरे ये हम्म, सब क्या है? मैंने कहा हम्म, कि तू ये क्या कर रहा है, ये हम्म। गलत है ना। उसका बहुत विश्वास है, ये नहीं बुद्ध या भले बुद्ध। देखो, कोई हम ये नहीं बोल सकते कि तुम इस पे विश्वास मत करो या उस पे विश्वास मत करो, है ना। पर उस हमारा विश्वास बिल्कुल पे ही नहीं तो है ना। दुनिया कायम है। कोई भी किसी पे भी विश्वास रखता है, उस विश्वास पे ही दुनिया कायम।
है ना, उस भरोसे पे ही उनकी दुनिया चल रही। तो वो भले ही जो जिसको जैसे करना है करने देवे, हाँ, बस ज्ञान उनको क्लियर कर, बाद में उनको उनके हाल पे छोड़ देवे कि कुंडली दिखाकर मिलेगा क्या। अगर तुम्हें तुम्हारा भविष्य पता चला तो तुम क्या करोगे, क्या नहीं करने दीदी वाले हो, देखिए, बताओ क्या उनकी लाओ। बेटी को देखिए ना, बेटी उसने शादी की, उसको माता जी पता नहीं कितनी माता जी के चक्कर में रहता है। माता जी एक दो है, तो माता जी ने कहा कि बहुत राज करेगी, और राज क्या करेगी, वो जब देखो तब आ जाती है, क्योंकि 3 महीने से घर में ही है। तो यही 3 महीने अनुभव से बताना है ना कि कुंडली में अगर ये लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, हाँ। हाँ? ये बताना है, फिर उनको याद तो दिलाना मैंने है ये तो उसे सारी चीज। कहा उसे, पर मैं ज्यादा नहीं हाँ, बोलते हम लोग। अब क्या बोले, किसी का दिल ठीक क्यों है। दिखाएं हम। तो हाँ, एग्जाम्पल तो कोई बात सामने नहीं, सामने है ना। इसमें दिल दुखाने वाली बात नहीं है बहन, किसी को सही रास्ता दिखाने वाली बात, सत्य का रास्ता, ताकि वो उसी चक्कर में फंस के एक ही जगह पे रुके ना रहे, है ना। आगे बढ़ना है और अच्छे कर्म करके आगे बढ़ना है, सही रास्ता पकड़ के आगे बढ़ना है। नहीं तो हम क्या है, भूल भुलैया में वहीं पर भटकते रह जाते, जो कि आज तक हम भी वही कर रहे हैं। आज यहाँ पे बाबा ने हमें उंगली दी और हम उस भूल भुलैया से बाहर निकल के आगे बढ़ने लगे, नहीं तो हम वहीं पे गोल गोल गोते खा रहे थे ना। हाँ ऐसे ही जब हमें अगर बाबा ने उंगली दे के बाहर निकाला है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी किसी और को उंगली दे के उनको भी बाहर निकाले। यही तो ज्ञान का रास्ता है ना, ज्ञान हमें यही सिखाता है। तो भले ही हम किसी का दिल दुखा नहीं रहे हैं, हमारे इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे भाव बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस भाव से उनको बता रहे हैं। हम गर्व करके, अब हम तो बहुत ज्ञानी है, हम तो बहुत ये है, गुरु और घमंड में हम उनको ज्ञान सिखाते हैं, तो हम खुद ही हाँ, अभी तक सुधार लाए नहीं, तो सामने वाले को हम समझा नहीं सकते, है ना। गुरु में, घमंड में, ईर्ष्या में, जलन में, अहंकार में कभी भी ज्ञान को समझाना नहीं। हर एक को मैं बात बता रही हूँ, हाँ? अगर समझाना है तो अपने अनुभव के साथ में, नम्रता के साथ में, किसी को भी ज्ञान थोपना नहीं है। हाँ, मगर नहीं राजीव बहन, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं कॉमनली ये सारी सभी को बात समझा रही हूँ। हमारा ज्ञान हमें किसी के ऊपर थोपना नहीं है, लादना नहीं है, हाँ? उनको रास्ता दिखाना है तो अपने अनुभव के साथ में दिखाना है, और उसके बदले में हमें क्या रिटर्न में मिला है उस अचीवमेंट के साथ में बताना है, हमारे में क्या बदलाव आया है। हमने भी ऐसे ही, जैसे आज वो आप कर रहे हो, वैसे हम कर्म कर कर आए हैं, जिसकी भोगना हम भोग कर भी आए हैं। क्या भोगी है वो भी बताओ, हमारा वो ब्लैक पार्ट भी बताना है और हमारा ब्राइट पार्ट भी बताना है। तभी दुनिया को यकीन होगा कि वाकई में ये हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। ये अनुभवी मूर्त है, इन्होंने इन सब रास्तों से ही गुजरे हैं। इसके लिए हमारे बुजुर्ग भी बहुत बार पहले बोलते थे, हमने यूं ही बाल सफेद नहीं किए हैं, हाँ? बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। कहने का मतलब क्या था, उन्होंने भी बहुत अनुभव किया है इन सब बातों का, तब जाके वो राय दे रहे हैं आपको, हाँ? तो ये बात बहुत इससे समझानी, कोई भी विकारी वश होकर भावनाओं से नहीं, ठीक है, कि भाई हमको बाबा मिला है तो हम ज्ञानी हो गए, हम जो बोल रहे हैं वही नहीं सत्य दीदी, है, बाकी सब झूठ है। नहीं हाँ, नहीं ऐसा इस कुछ तरह ऐसा से हमें बोलते ज्ञान नहीं नहीं है। मिलता है। पर ये कह रहे थे, नहीं कहते हैं कभी कभी कहीं मिलते हैं ठीक ना, है, तो कहते मेरे भाई की नींद या पिटाती हो, 4 बजे उठ और जाती किसी हो, के है क्वेश्चन? कहते 4 बजे उठ जाती हो। तो इन्होंने आज इस बार खुद कहा कि भले उठ जाती है, कुछ भी किसका करती माइक है। अनम्यूट है? नहीं समझ रहे दीदी, आप नहीं समझ पा रहे। मेरे यहाँ पे शायद नेटवर्क की इश्यूज है थोड़े, बारिश भी हो रही है, एंड अच्छा, अब आवाज आ नेटवर्क रही है इश्यूज दीदी? है तो आवाज ही क्लियर नहीं है। आ रही है आवाज? हाँ जी राजीव बहन, आ रही है। हाँ, नहीं जैसे कहते हैं ना 4 बजे उठ जाती थी तो दिन फिरता मेरे भावना भाई की, जिसको तो बोलते हैं, तो मैं तो कुछ नहीं बोलती, फिर आज इस बार खुद कहे थे कि नहीं मैं इसको मानता हाँ, हूँ कि ये मतलब जो भी करते हैं ना, तो मतलब हमारे घर में साफ साफ लगता है कि ये ऐसा मतलब समझ लिया था कि जब तक ये है तब तक हमारे घर का बाल बांका नहीं होगा, ये मतलब ऐसे कह देखो रहे मैं थे। वही कहती हूँ राजीव बहन, अभी आपको यकीन हुआ
मैं आप सभी को यही कहती हूँ कि हमको कोई भी सत्य बात बताने के लिए डरना नहीं है कि हम सामने वाले को तकलीफ पहुंचा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर हमारे समझ रहे होते हैं, अंदर मान रहे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो ऊपर दिखावा नहीं करते उस बात का, इसलिए क्योंकि कई वो अभी तक दुनिया के साथ चल रहे हैं, या उनको कोई डर है, या उनके खुद के कोई अहंकारी इश्यूज है, इसलिए। नहीं तो हमें कहीं ना कहीं अपने हॉनेस्टी के ऊपर, अपने क्या बोलते हैं उसको, हॉनेस्टी को, सच्चाई के ऊपर, हमारी सच्चाई पर, हमारे ज्ञान पर, हमारे अनुभव पे सभी मानते हैं। अभी आप लोगों ने तो लाइव यहाँ पर जूम सेशन में भी देखा ना, कितने लोग ऐसे स्टार्ट में आए हैं और मुझे इंटरोगेट कर रहे थे, मुझे वो क्वेश्चन कर रहे थे। मगर जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वही सामने रखनी है। वो दिल में भी कहीं ना कहीं उनको वो अनुभव हुआ होगा कि नहीं है, और आगे चल के उनके जीवन में उनको वो अनुभव होना ही होना है। और उस वक्त वो मेरे को याद जरूर करेंगी कि अरे ये एक बहन हमें बहुत समझा रही थी, हमें बहुत बता रही थी, और हमने उस वक्त नहीं सुना। तो बाबा का एक मुरली का पॉइंट इससे लगकर है, इससे मिलाकर है, वो ये है, बाबा बोलता है ना कि बाबा आया है, उसकी प्रत्यक्षता तुम्हें सभी को करनी है, कि कल को कोई आत्मा आके उल्हना न दे मुझे, कि बाबा तू हमें पहले क्यों नहीं मिला। क्यों कहता है बाबा ये? क्योंकि बाबा ने जिस तरह से हमें तैयार किया है, तो हमारी वो कर्तव्य बन जाती है कि हम बाबा का वो नॉलेज, बाबा का वो ज्ञान, बाबा का वो मैसेज उन लोगों तक पहुंचाए, ताकि कल को वो आत्माएं विक्टिम पोजीशन में खड़े होकर ये ना बोले कि बाबा परमात्मा हमें तू पहले क्यों नहीं मिला। हम परमात्मा के